नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि पंचमी और रविवार का दिन है। पंचमी तिथि आज सुबह 5:58 पर समाप्त हो चुकी है। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:53 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज शाम 6:53 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज शाम 7:35 पर राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 19 मई की शाम 7:30 से अगली सुबह 5:14 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:15 से शुरू हो चुका है और शाम 6:53 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:32 से शाम 4:26 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 मई की दोपहर पहले 11:37 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:32 से दोपहर 2:10 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:32 से दोपहर 2:10 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:32 से शाम 4:26 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 6:46 से 6:52 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:32 से दोपहर 2:10 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी कि 19 मई की दोपहर 12:56 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, तुला और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:24 से शाम 7:06 तक। मुंबई शाम 5:29 से शाम 7:07 तक। चंडीगढ़ शाम 5:29 से शाम 7:12 तक। लखनऊ शाम 5:07 से शाम 6:48 तक। भोपाल
शाम 5:16 से शाम 6:55 तक। कोलकाता शाम 4:31 से शाम 6:10 तक। अहमदाबाद शाम 5:35 से शाम 7:14 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 4:52 से शाम 6:28 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम है। भाई बहनों से यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो वो दूर होगी। परिवार को समय देने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए आपको बिजनेस संबंधी अच्छी जानकारियां मिलेंगी। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारियों का दबाव रहेगा। आज किसी समारोह में जाने का प्लान बना सकते हैं, जहां किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है। बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आज आप कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज आपके काम करने की क्षमता में बेहतरीन बदलाव होगा। अपने व्यवहार से लोगों के बीच तालमेल बनाकर रखेंगे। किसी नज़दीकी दोस्त की सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे, बस अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से आसानी से मदद मिल जाएगी। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज अच्छी जॉब मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल बना रहेगा। आज परिवार के साथ घर पर मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। सेहत के लिहाज से आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। आज किसी काम को लेकर कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। किसी खास इंसान की मदद से आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ेगा। मोबाइल और ईमेल से अच्छी खबर मिल सकती है। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आपके किसी बचपन के मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी, जिससे मिलकर आपको खुशी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज बड़ा और अलग काम करने की सोच सकते हैं। आज पारिवारिक गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर करने की कोशिश सफल रहेगी। प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क बनेंगे, जो आगे आने वाले दिनों में आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। ऑफिस के उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। बिगड़े काम बन जाएंगे। आज आप कुछ नए विचारों पर भी काम करेंगे। किसी रुके हुए काम में आज आपका अनुभव काम आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। संतान पक्ष से इम्पोर्टेंट खुशखबरी मिलेगी। घर में सभी लोग खुश होंगे। विरोधी पक्ष आपके सामने नतमस्तक होगा। आपका सोशल नेटवर्क मजबूत बनेगा। आज आपके रूटीन में कुछ बदलाव आएंगे। परिवार के किसी समझदार इंसान से महत्वपूर्ण सलाह मिलेगी। अपना काम समय से पूरा करने के लिए आप नई तकनीक का सहारा लीजिए। आपका काम आसान होगा। डांस के शौकीन लोग आज डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। परिवार के सामने आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। आपकी योजना से लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। आज समय अनुकूल है, लेकिन मेहनत के अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए कर्म प्रधान होना पड़ेगा। आज प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की योजना बनाई है तो वो योजना पूरी हो सकती है। आज परिवार में तालमेल रहेगा।
आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आप अपने घर का डेकोरेशन फेस्टिवल के अनुसार करेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता का आपको पूरा लाभ मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज आपको पुरानी बातों के झंझट में पड़ने से बचना चाहिए। लवमेट एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएंगे। आज दोस्तों के साथ मेल मुलाकात होगी। असंभव काम पूरा होने से आप खुश रहेंगे। निजी मामलों का खुलासा बाहरी लोगों के सामने न करें। कामकाज की रुकावटें दूर होंगी। संतान आज आपकी उम्मीद पर खरी उतरेगी। नौकरी में कार्यरत लोग आज अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उमंग से भरा रहेगा। मिलजुल कर किए गए कार्यों में आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। निवेश के मामले में आपको घर के बड़ों से नई सलाह मिलेगी। आज घर के बड़े लोगों के मार्गदर्शन में पिछले कुछ समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। नया व्हीकल खरीदने की योजना बना रहे हैं तो समय अच्छा है। आज कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। आज आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। काम की जगह बदलने से आपकी ऊर्जा में बदलाव आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज नए कार्यों को करने में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। किसी काम में जीवन साथी की सलाह फायदेमंद रहेगी। आज आप नई जिम्मेदारी लेने में थोड़ा संकोच करेंगे। आज आपके रूटीन में कुछ बदलाव होंगे। आप धर्म, योगाभ्यास जैसे कामों में व्यस्त रहेंगे और मानसिक सुकून महसूस करेंगे। खास काम की नींव रखने के लिए दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। दोस्तों के साथ पुरानी बातें याद करते हुए समय बिताएंगे। बच्चों के साथ आप नई नई गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता में बीतेगा। बॉस आपको नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं जिसे आप पूरी लगन और मेहनत से करेंगे। काम को लेकर आपकी तारीफ होगी। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कला और साहित्य के क्षेत्र में रुझान रहेगा। इस राशि के जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं वो आज अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त रहेंगे। आज आर्थिक मामलों में माता पिता का सहयोग मिलता रहेगा। आपका मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज रोजमर्रा के कामों में आपको ज़्यादा समय लग सकता है। आज कारोबार में पैसा लगाने से पहले बड़ों की राय लेना आपके लिए बेहतर साबित होगी। पिता बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आज मार्केट एनालिसिस करना बेहतर होगा। आज नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी जिसे आप बखूबी पूरा करने में सफल रहेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज घर के बड़ों की मदद से आपका जरूरी काम पूरा हो जाएगा। किसी रिश्तेदार से आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जीवन साथी आज आपकी हर बात समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिश्तों में नयापन आएगा। सामाजिक कार्यों में सहयोग देने से आपको अच्छा फील होगा। घर से क्लेश दूर हो जाएंगे। भाई बहन के साथ घर पर मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। आज आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज खोए की मिठाई बहन को खिलाएं। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गौशाला में हरा चारा दान दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज अचानक किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो फायदेमंद रहेगी। मूलांक 2, आज आप किसी ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करेंगे। किसी प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने के पूरे योग हैं। मूलांक 3, आज उच्च शिक्षा की पढ़ाई पर कर रहे स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है।
मूलांक 4, आज कुछ गैर जरूरी खर्चे बने रहेंगे, धन लाभ संबंधी स्थितियां भी बनेंगी। मूलांक 5, आज दूसरों से मदद की उम्मीद न करके खुद पर ही विश्वास करें, सफलता मिलेगी। मूलांक 6, आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। मूलांक 7, आज आपसी गलतफहमियां दूर होंगी, पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। मूलांक 8, हर किसी को अपनी समस्या न बताएं, मनोबल बनाए रखने से सब ठीक होगा। मूलांक 9, आज जीवन साथी की सलाह आपका आत्मबल बढ़ाएगी, आपसी रिश्ते मधुर रहेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे विंड चाइम की आवाज़ के बारे में। विंड चाइम की आकृति के साथ साथ उसकी आवाज़ भी बहुत मायने रखती है। आवाज़ और गुड लक का सीधा संबंध होता है। विंड चाइम की आवाज़ पर ही घर का गुड लक भी डिपेंड करता है। जितनी अच्छी और मधुर विंड चाइम की आवाज़ होगी, उतनी ही तेज़ी से घर में गुड लक की एंट्री होगी। साथ ही घर में और घर के सदस्यों में पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहेगी। ये आपके लक को बढ़ाने के साथ साथ आपके आसपास की ऊर्जा को भी अच्छा रखती है। किसी को तोहफा देने के लिए भी विंड चाइम एक अच्छा ऑप्शन है। इसे आप अपने लवमेट या जीवन साथी को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। आपका ये गिफ्ट उन्हें खुशी प्रदान करेगा, लेकिन विंड चाइम खरीदते समय उसकी आवाज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। आजकल कई तरह की डिज़ाइन और धातुओं वाली विंड चाइम्स बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, जो दिखने में तो बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन उनसे उत्पन्न होने वाली आवाज़ कानों को चुभने वाली होती है और कई तो बिना आवाज़ के ही होती है। इसलिए विंड चाइम खरीदते समय उसकी आवाज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। धीमी और मधुर आवाज़ से ही घर में खुशहाली आती है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा विंड चाइम की आवाज़ के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि पंचमी और रविवार का दिन है। पंचमी तिथि आज सुबह 5:58 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल षष्ठी तिथि चल रही है। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:53 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल पक्ष का नाम आप जानते ही हैं। जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चांद दिखाई देता है, तब तक शुक्ल पक्ष होता है। अतः इस योग को मधुर चांदी की तरह माना गया है, अर्थात जैसे चांदनी की किरणें स्पष्ट बरसती हैं, वैसे ही कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज शाम 6:53 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। हाथी के दांत को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसका धनु और मकर राशि के जातकों पर प्रभाव रहता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य, विद्यारंभ, कृषि से संबंधित कार्य, वास्तु शांति और भवन निर्माण आदि कार्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पेड़ पौधों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को कटहल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उससे बनी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शुक्ल योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन की। आज शाम 7:35 पर राहु अपनी स्वाभाविक गति यानी वक्री गति से कुंभ राशि में और केतु अपनी वक्री गति से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वर्ष पर्यंत राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में ही गोचर करते रहेंगे। राहु और केतु के इस वक्री गोचर को समझने के लिए आप मार्गी क्या है, वक्री क्या है, तो हम कई बार आपको बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि राहु और केतु हमेशा वक्री यानी उल्टे ही चलते हैं। आपको ये भी बता दूं कि राहु और केतु एक राशि में लगभग 18 महीनों तक रहते हैं। अतः अगले 18 महीनों के दौरान राहु और केतु के इस गोचर का आपकी राशियों पर और आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा
और उसके लिए आपको क्या उपाय करने होंगे, अब हम इस सब की चर्चा करेंगे। हालांकि आजकल आकाश में स्थिति सामान्य नहीं है। अभी हाल ही में 14 तारीख को ये बृहस्पति देव जो है उन्होंने अपनी राशि बदली, मिथुन राशि। सामान्यतः बृहस्पति आकाश में 13 महीने एक राशि में रहते हैं, लेकिन ये 18 अक्टूबर को ही अपनी राशि बदल के कर्क में चले जाएंगे, यानी गुरु अतिचारी हो रहा है। अभी 29 मार्च से रात 9:30 बजे से शनि और राहु एक ही खाने में थे। हालांकि उस बीच हमारे कुछ ज्योतिषी बंधुओं ने उसे पिशाच योग कह के प्रचारित किया, लेकिन वो पिशाच योग नहीं था। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पिशाच योग में राहु, शनि, मंगल तीनों का एक दूसरे से 5वें होना और लग्न में राहु और चंद्रमा का 7 होना आवश्यक होता है। ऐसा कोई योग नहीं था। योग था राहु और शनि एक साथ थे, जिसको श्रापित योग कहते हैं। यानी किसी ने कभी कोई श्राप दे दिया हो, कोई बुरी बात मन में सोची हो, वो पूरी होने वाली स्थिति। तो इस श्रापित योग के दौरान, अच्छा, भारत की जनपत्रिका में ये एकादश बन रहा है और ये बड़ा महत्वपूर्ण था, तो हमने, आपको याद होगा। अच्छा, ये देखो, जब श्रापित योग बना था 29 मार्च को, तो उस समय इसके बारे में बात करने के लिए मौका ही नहीं था, क्योंकि अगले दिन से नवरात्र आ रही थी। फिर नवरात्र की बात हम लोगों ने की, लेकिन नवरात्र खत्म होते ही 9 अप्रैल को चर्चा की थी और आपसे कहा था कि इस स्थिति में भारत बड़े राजनीतिक और कूटनीतिक परिवर्तन लेगा। और उस दिन हमने स्ट्रेसफुली आपसे ये बात कही थी कि इस दौरान, यानी कि 21 मार्च की रात से 18 मई की शाम 7:30 बजे तक, इस दौरान भारत को बड़े राजनीतिक कूटनीतिक परिवर्तन, अपने नीति में परिवर्तन लेना पड़ेगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर घटित हुआ, श्रापित जैसी स्थिति बनी। कुछ लोगों के श्राप ने पाकिस्तान को जला के राख कर दिया, जिनको पूछ के आपने मारा था, जिनकी स्त्रियों को अलग कर दिया था, उनके श्राप ने, उनके आंसुओं ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों को धराशायी कर, वो 9-10 जो भी हो, ठिकानों को धराशायी कर दिया। ये अभी जो चर्चा है, हालांकि ये फिर एक बार दोहरा दूं, इस समय आकाशमंडल सामान्य नहीं है। आकाशमंडल में असामान्य होने की वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि गुरु जैसा मेजर प्लेनेट अतिचारी है। गुरु का संबंध फाइनेंस से, गुरु का संबंध वित्त से है, और गुरु का संबंध आपके जीवन के हर उस महत्वपूर्ण तत्व से है जो आपके जीवन को वैभव की ओर ले जाता है। गुरु का ये जो अतिचारी गोचर है, आने के पहले आपने देखिए, इसने वहाँ से, ट्रंप ने ये टैरिफ लगा दिया। अब वो, खैर, वो ट्रंप की अपनी सोच है, वो टैरिफ लगा, चाहे कोई टैरिफ लगा ले अपने, वो उनका। लेकिन देखिए, चीन के मामले में एक आर्थिक युद्ध की स्थिति क्रिएट हुई। चीन के लिए भी समय आसान नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से चीन के लिए भी चीजें आसान नहीं है, और पूरे विश्व के लिए इस समय आर्थिक दृष्टि से चीजें बहुत बदलती हुई सी है। इसलिए राहु और केतु के इस गोचर को आप ध्यान से सुनिए, अपने दिमाग में रखिए और अपनी राशि वाली चीजों को अपने अमल में लाइए। अब बात शुरू करते हैं राशिवार। तो मेष राशि वालों, राहु आपके 11वें स्थान पर, जबकि केतु आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में धन लाभ के अवसर सामने आ सकते हैं। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए आपको अपना रहन सहन और व्यवहार अच्छा बनाए रखना चाहिए। इससे आपको वाहन, जीवन साथी और संतान से संबंधित हर प्रकार का सुख मिलेगा। सामाजिक कार्यों में लगे रहने से आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी बने रहेंगे। तो राहु केतु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मी को आदर पूर्वक कुछ न कुछ दान करते रहें। वृष राशि वालों, राहु आपके 10वें स्थान पर, जबकि केतु आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु का ये गोचर आपके लिए हर तरह से लाभकारी और सफलता दिलाने वाला रहेगा। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के बड़े अधिकारियों से रिश्ते अच्छे होंगे।
आपका पारिवारिक सुख बना रहेगा। जीवन साथी और दोस्तों से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। हालांकि बड़े बेटे से सहयोग पाने के लिए आपको थोड़ी कोशिशें करनी पड़ सकती हैं। लिहाजा राहु केतु के शुभ फल पाने के लिए चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें। साथ ही मंदिर में काला सफेद कंबल दान करें। मिथुन राशि वालों, राहु आपके 9वें स्थान पर जबकि केतु आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से धार्मिक कार्यों में के प्रति आपकी रुचि कुछ कम हो सकती है। आपको जीवन साथी और संतान का लाभ मिलेगा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। लिहाजा राहु केतु के शुभ फल पाने के लिए केसर का तिलक लगाएं या एक डिब्बी में थोड़ी सी केसर डालकर अपने पास रखें। कर्क राशि वालों, राहु आपके 8वें स्थान पर जबकि केतु आपके 2रे स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा व्यावसायिक दृष्टि से आपको थोड़ा संभल कर काम करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों से प्रेम भाव बनाकर रखना चाहिए। तो राहु केतु की अशुभ स्थिति से बचने के लिए बहते जल में 4 नारियल प्रवाहित करें। सिंह राशि वालों, राहु आपके 7वें स्थान पर जबकि केतु आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। आपको कारोबार में मुनाफा मिलेगा। हालांकि शत्रु पक्ष के प्रति आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। लिहाजा राहु केतु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए पैर के अंगूठे में चांदी पहनकर रखें या फिर सफेद धागा बांधकर रखें। कन्या राशि वालों, राहु आपके 6ठे स्थान पर जबकि केतु आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको बिजनेस में अचानक लाभ और नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है। साथ ही व्यर्थ के खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। इस दौरान किसी भी काम को टालने से आपको बचना चाहिए। संतान पक्ष से आपको उम्मीद के अनुसार लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान राहु केतु के शुभ फल पाने के लिए भगवान गणेश के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। तुला राशि वालों, राहु आपके 5वें स्थान पर जबकि केतु आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको संतान की तरफ से पूरा सहयोग नहीं मिल पाएगा। आपको कारोबार में लाभ पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह के कंपटीशन में आपको मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन करना चाहिए। लिहाजा राहु केतु के शुभ फल पाने के लिए आपको अपने घर में चांदी का छोटा सा हाथी लाकर रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, राहु आपके 4थे स्थान पर जबकि केतु आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको राजनीतिक सुख में कमी महसूस हो सकती है। आपको इस दौरान अपने विरोधी पक्ष से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी माता की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लिहाजा राहु केतु के इस गोचर के दौरान अशुभ फलों से बचने के लिए एक चांदी के बर्तन में थोड़ा सा शहद भरकर घर में रखें। धनु राशि वालों, राहु आपके 3रे स्थान पर जबकि केतु आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको जीवन में लाभ और सफलता मिलेगी। परिवार के लोगों से खासकर कि संतान से आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी। हालांकि धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि कुछ कम हो सकती है। लिहाजा राहु और केतु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में 400 ग्राम धनिया दान करें। ये जो मंदिर में 400 ग्राम धनिया दान करना है, ये अगर बुधवार की अपराह्न यानी सायं और सूर्यास्त के बीच में करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ करेगा। वैसे आप किसी भी दिन दान करेंगे तो फायदा होगा। शनिवार के दिन भी दान कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बुधवार की अपराह्न में विशेष लाभ होगा। मकर राशि वालों, राहु आपके 2रे स्थान पर जबकि केतु आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। इस दौरान आपको पैसों के मामले में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अपने काम की बागडोर अपने हाथ में रखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। परिवार के मामले में भी किसी तीसरे व्यक्ति से कोई राय न ले तो बेहतर रहेगा।
घर में आए मेहमानों का आदर सत्कार करने से आपको लाभ मिलेगा। तो राहु और केतु के शुभ फल पाने के लिए चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें। कुंभ राशि वालों, राहु आपके पहले यानी लग्न स्थान पर जबकि केतु आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने कार्यों की पूर्णता के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत और लगन की ज़रूरत है। इस दौरान आपको अपने कार्य ईमानदारी के साथ पूरे करने चाहिए। समाज में सबके साथ अच्छा व्यवहार रखने से आपके कार्य सफल होंगे। लिहाजा राहु केतु की अशुभ स्थिति से बचने के लिए एक कपड़े में बिल्ली की जेर बांधकर अपने पास रखें। साथ ही केसर का तिलक लगाएं। मीन राशि वालों, राहु आपके 12वें स्थान पर जबकि केतु आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको कभी कभी धन लाभ होगा तो कभी कभी अचानक से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। सेहत के मामले में इस दौरान आपको अपनी आंखों और गले का खास ख्याल रखना चाहिए। साथ ही अपने महत्वपूर्ण काम करते समय आपको अधिक समझदारी बरतने की जरूरत है। कोई विरोधी आपके काम में रुकावट डाल सकता है। लिहाजा राहु केतु के शुभ फल पाने के लिए प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। साथ ही घर में सोने का छोटा सा चौकोर पतरा स्थापित करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु के कुंभ राशि में और केतु के सिंह राशि में प्रवेश करने से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या असर होगा और उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। आगे बढ़ने के पहले एक बार फिर याद दिला दूं दोस्तों, देखो हम जिस दिन थोड़ी सी चर्चा करने लगते हैं उस दिन ABCD छूट जाता, लेकिन ABCD तो छूट ही रहा है। अब ये याद दिला दूं, देखो भैया आने वाला समय आकाश अति संवेदनशील है, आपका अर्थतंत्र अति संवेदनशील है, पूरे विश्व का अर्थतंत्र अति संवेदनशील है। तो अपनी जो भी योजना बनाए संवेदनशील अर्थतंत्र को ध्यान में रखते हुए तभी बनाइए। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ एक पवित्र धार्मिक स्थल है जागेश्वर धाम। इस धाम को भगवान शिव का जागृत धाम माना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ भगवान शिव को बाल या तरुण स्वरूप में भी पूजा जाता है। जागेश्वर धाम में कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और सभी मंदिर केदारनाथ शैली में बने हुए हैं। कहा जाता है कि इन सभी मंदिरों का निर्माण करीब 2500 वर्ष पहले हुआ था। इसी कारण ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन संरक्षित हैं। अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर को भगवान शिव की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर के पास ही छोटी सी नदी की धारा भी बहती है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी और यहीं से भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा शुरू हुई थी। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 18 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि पंचमी है। फिलहाल षष्ठी तिथि चल रही है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:12 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।